प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक गरीब ग्वालिन रहती थी। बेचारी ग्वालिन का संतान नहीं था और उसके पति भी इस दुनिया से चल बसे थे और बेचारी बिल्कुल अकेली थी। गुरु भाई बहना, वो शिव चर्चा में जाया करती थी और भोलेनाथ के पूजा पाठ करती थी और भोलेनाथ से प्रतिदिन यही कहती थी कि हे भगवान, मैं कौन ऐसा कर्तव्य किया हूं जो मुझे खाने का और पहनने का नहीं है, ना ही तो मेरे पास 2 वक्त का रोटी है और ना ही तो सिर पे छत है और ना ही तो तन पे सही से वस्त्र है। हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था कि मेरे एक गोद में संतान नहीं और मेरे स्वामी भी इस दुनिया से चल बसे, मेरे पास धन भी नहीं। गुरु भाई बहना, वो ग्वालिन जो थी, ग्वालिन के पास एक गाय थी और गाय को दूध दही बेचती थी और दूध दही बेचकर गुरु भाई बहना वो अपना परवरिश करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीते बीते एक दिन मकर संक्रांति का दिन आया और मकर संक्रांति का दिन में उनके पड़ोसन जो थे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो गुरु भाई बहना, पड़ोसन उनके कहने लगे कि अरे सारा दिन तो घर पे रहती हो, चलो हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, चलेगी? गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात बोले पड़ोसन तो कहती है वो ग्वालिन, कैसे जाऊं बहन जी, मेरे पास तो रुपए है नहीं, मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है नए कि जो मैं गंगा स्नान करके और पहनूं, मेरे पास पैसे नहीं है जो कि रास्ते का मैं ट्रेन में टिकट कटा सकूं और टिकट कटवा के और मैं जा सकूं। गुरु भाई बहना, उसके पड़ोसन बोले, बहन सुनो, तुम्हारे पास जो गैया है तो गैया के घी ले लेना और गैया के दूध ले लेना और गैया के दही ले लेना और गंगा आर पे वहां बहुत सारे लोग जाएंगे पूजा पाठ करने को लिए और पूजा पाठ करके किसी के पास घी घटेगा, किसी के पास दूध घटेगा, किसी के पास दही घटेगा, तो तू अपना सामान वहां बिक्री करना, तुम्हारे पास पैसे हो जाएगा बहन। चलो स्नान कर लेना और स्नान करके हम लोग पैसे दे देंगे तुम्हारे रास्ते का खर्च। यदि तुम्हारा गैया का दूध और दही और घी नहीं बिकेगा तो हम लोग पैसे नहीं लेंगे। गुरु भाई बहना, वो ग्वालिन जो थी, ग्वालिन अपने पड़ोसन के साथ जाने लगी। गुरु भाई बहना, वो गंगा स्नान के लिए गंगा सागर चले गए। जब गंगा सागर चले गए और गंगा जी में स्नान करने लगे, स्नान करके और अपने दूध और दही और घी 3 बर्तन में वहां रख दिए।
गुरु भाई बहना, बहुत सारे गुरु बहना थे जो कि दूध नहीं ले गए थे। कितने जो थे जो गंगा स्नान करके चूड़ा और दही खाने को लिए, उनके पास चूड़ा था लेकिन दही नहीं था। कितने गंगा मैया के पूजा पाठ करने के लिए घी नहीं ले गए थे। तो इनका बिक्री के लिए इनका जो था गुरु भाई बहना, घी और दूध और दही बिक्री होने लगा। अब जो थे एक ग्वालिन, इनके पास थोड़ा सा दूध बचा और थोड़ा सा घी, थोड़ा सा दही, इनका तो सारा बिक्री हो गया। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बड़े प्रेम से, बड़े आराम से बैठे हुए थे और बैठे बैठे नजारा देख रहे थे। तो पार्वती कहते हैं अपने पति देव भोलेनाथ से, हे स्वामीनाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहते हैं भोलेनाथ, क्या प्रिय, क्या कहना चाहती हो? कहो, दिल खोलकर कहो, तुम्हारा इच्छा अवश्य पूरा करेंगे। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर पार्वती कहते हैं, हे स्वामीनाथ, गंगा की तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है और कितने लोग आ रहे हैं। ये ठंड का मौसम में ये भीड़ कैसा है? गुरु भाई बहना कहते हैं भगवान भोलेनाथ अपने पत्नी पार्वती से, प्रिय, तुम नहीं जानती हो, आज का दिन मकर संक्रांति है। सुनो, मकर संक्रांति, आज का दिन गंगा स्नान करके और अरवे चावल और चने की दाल या उड़द की दाल दान करते हैं और गंगा स्नान करके घी का जोत जलाते हैं और धर्मराज जी का जो पूजा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में जगह मिलता है और उनका नैहर ससुराल में सारा परिवार सुख शांति से रहते हैं। पार्वती कहते हैं, हे स्वामीनाथ, आप पहले से कहते तो हम भी जाते, लेकिन आज अभी भी आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। पार्वती को कहते हैं भोलेनाथ, तो जाइए। स्वामीनाथ, अकेले हम नहीं जाएंगे, आप भी मेरे साथ चलिए। जब पार्वती ऐसा बोले तो महादेव कहते हैं कि चलो प्रिय, चलते हैं। पार्वती जो थे गुरु भाई बहना, कोई पूजा पाठ के सामान तो लिए नहीं, वो तो खुद देवी थे। गए और महादेव इधर ही एक बूढ़ा के रूप धारण करके और रुक गए और पार्वती एक बुढ़िया के रूप धारण करके और जाके गंगा में स्नान किए। लेकिन गुरु भाई बहना, एक ग्वालिन के पास जो दही था और दही और ग्वालिन जो थी थोड़ा सा चूड़ा ली हुई थी, वो चूड़ा और दही देखकर बड़े लालच आ गया। लालच आ गया तो मन ही मन एक पार्वती माता सोचते हैं कि आह, एक ग्वालिन है, उसके पास दूध दही घी, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। गुरु भाई बहना मन ही मन सोचकर और पार्वती माता उसके पास जाकर कहते हैं कि अरे, तुम्हारे पास दही है, दूध है और घी है, तुम मुझे दही और चूड़े खिलाओगी? मैं गंगा स्नान किया हूं, लेकिन भोजन कुछ लेकर नहीं आया हूं।
और ग्वालिन कहती है कि हाँ माताजी, मैं सुबह से अपना दूध और दही और घी बेच रहा हूं, आप खा लीजिए बैठकर। गुरु भाई बहना, केले के पत्ते पे माता पार्वती प्रेम से दही और चूड़ा खा लिए और खाकर और वहां से आने लगे तो उनका पड़ोसन जो साथ में थी वो कहती है कि ए बुढ़िया, तुम्हें समझ में नहीं आता है, इसका दही चूड़े तू खा ली और चुपचाप चली जा रही हो। तो गुरु भाई बहना पार्वती जो ग्वालिन थी वो कहती है कि जाने दो, मेरे पास भी पैसे नहीं था तो हम तुम लोगों के मदद से यहाँ आ गए और मेरा कई दिन का दही यहाँ बिक गया, मेरा जो भी घर में घी था सारा घी यहाँ बिक गया, मेरा दूध बिक गया और मेरे पास पैसे हो गया। इन माता के पास पैसा नहीं होगा, जाइए माता जी, कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। गुरु भाई बहना पार्वती माता लौटकर कहने लगे, बेटी तूने माँ मुझे बोली हो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे पास है, वो तुम्हें दे सकते हैं। ग्वालिन बोली, क्या है माता? बेटी मेरे पास आशीर्वाद है। एक ग्वालिन कहती है कि माता, आशीर्वाद से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, आशीर्वाद में तुम बोलो क्या लेना चाहती हो। ग्वालिन कहती है, माता मेरा पति भी नहीं, मेरा पुत्र भी नहीं, मेरे पास धन भी नहीं, तो पति पुत्र तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास धन तो दे दीजिए, धन का आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे पास धन हो जाए, इतना धन हो जाए कि मेरा पड़ोसन मुझे देखकर जले। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना, अब ये जो ग्वालिन थी, ग्वालिन को आशीर्वाद पार्वती माता दे दिए और अपने भोलेनाथ के पास आ गए। जब ग्वालिन वहां से दूध दही सारा बिक गया, अपने पड़ोसन के साथ चल दी, पड़ोसन के साथ चल दी। गुरु भाई बहना अपना घर आई है तो देखती है गुरु भाई बहना कि उसका जो महल बना हुआ है, झोपड़ी था, मड़ई था, वो सुंदर महल बन गया और उसमें पूरा नौकर चाकर लग गया। गुरु भाई बहना ये देखकर तो ये ग्वालिन कहती है, गाय जो थी गुरु भाई बहना, गाय खूब सुंदर, बहुत जैसे गाय थी, खूब सुंदर गाय बन गई। अब एक ग्वालिन जो है, ग्वालिन देखकर और धन को इतना इतना आलसी बन गई, इतना आलसी, और अपने आप को गुरूर हो गया, घमंड हो गया और मन ही मन कहती है कि चलो, मेरे पास तो बुढ़िया आशीर्वाद दी, बुढ़िया तो भंडार का खजाना था, बुढ़िया तो सोने चांदी रुपयों पैसों की खजाना थी, चलो बुढ़िया ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा घर जो था, घर इतना सुंदर बन गया। घर के अंदर गई है गुरु भाई बहना तो कई नौकर चाकर। अब जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी, जो ग्वालिन थी, ग्वालिन ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगी और कोई भी इसके पास जाते तो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करने लगी, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करने लगी। गुरु भाई बहना अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और पूजा पाठ, भगवान के चर्चा भजन सब छोड़ दी और कोई भी जाते तो उसे धुतकार के फटकार के अपने घर से भगा देती थी। अब सारा लोग कहने लगे कि अरे इसके पास धन क्या हो गया, कितना बड़ा घमंड हो गया।
धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक वर्ष बीता। गुरु भाई बहना फिर से वही मकर संक्रांति आ गई। फिर से संक्रांति आ गई तो गुरु भाई बहना फिर से गंगा जी में बहुत भीड़ था। तो पार्वती कहते हैं कि महाराज आज क्या है? कहने लगे देवी भूल गए, मकर संक्रांति है। पार्वती कहते हैं कि महाराज पिछले साल मैंने दही और चूड़ा खाया था, बड़ा मजा आया था। फिर से मैं स्नान के लिए जाएंगे और जाकर दही और चूड़ा खाएंगे। गुरु भाई बहना भोलेनाथ के साथ फिर से देवी पार्वती आ गए, एक बुढ़िया के रूप धारण करके, और गंगा स्नान किए। और स्नान करके और उस जगह पे गए और उसका पड़ोसन से कहने लगे कि वो ग्वालिन नहीं आई जो दूध दही चूड़ा घी सब यहाँ पर रखी थी और मुझे दही चूड़ा खिलाई थी। कहती कि हाँ हाँ हाँ, आपने तो पिछले साल भी आए थे जो आशीर्वाद दिए थे और उसका तो धनवान हो गई। ओए अब किसी को पहचानती नहीं है। गुरु भाई बहना अपने भोलेनाथ से जाके पार्वती कहते हैं कि महाराज वो नहीं आई है, आप यहीं रुकिए, उसका घर हम जाते हैं। उसका घर से जाकर और दही चूड़ा खा के आएंगे। गुरु भाई बहना पार्वती ग्वालिन के दरवाजे पर जाकर उसका किवाड़ी ढकढकाए तो ग्वालिन निकल के कहती है कि कौन? तो पार्वती कहते हैं कि मैं, जो तू पहचानी नहीं, जो गंगा के अरार पर मिले थे गंगा स्नान में। कहती है बुढ़िया चिंती हो तुम? अरे ऊंचे अटारी महल देखकर मुझसे बात करो, मैं महल की रानी हूं। कहां गंगा अरार पे तुम मुझे मिली थी? मैं किसी को नहीं जानती हूं। पार्वती कहते हैं कि बेटी तू चूड़ा और दही खिलाई थी। कहती है जा जा, मेरा तो ऐसा चूड़ा दही कुत्ता खाता है, चूड़ा दही खिलाती हो, खिलाई थी। मेरा कुत्ता को दिया हुआ है चूड़ा दही, खा लो जाकर बाहर, मेरे हाथों से खाने आई हो। पार्वती कहते हैं कि बेटी मुट्ठी भर चूड़ा और छटाक भर दही दे दे, खा के तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। डांट कर ग्वालिन कहती है जा जा। गुरु भाई बहना माता पार्वती गुस्से में आकर और कहती इसका धन का घमंड हो गया। भोलेनाथ के पास आकर कहते हैं महाराज मैंने उसे उतना धन दिया और इतना धन का घमंड। उसका लक्ष्मी जी का मैं श्राप दे दूंगा कि जो कि जल के भस्म हो जाएगा इसका सारा धन संपत्ति। भगवान भोलेनाथ कहते हैं प्रिय तुम्हें पता नहीं, लक्ष्मी जी किसी के घर टिकते नहीं है, बैठते नहीं है, बस देखते जाइए नजारा। गुरु भाई बहना माता पार्वती वहां से आ गए और धीरे धीरे इसका सारा धन महीने 2 महीने होते होते सब नष्ट हो गया। इसका महल अटारी सब ढह ढन मना गया। गुरु भाई बहना और जिस राह पे थी उसी रास्ते पे वो चली गई, फिर से दूध दही बेचने लगी और फिर से मजदूरी करने लगी और फिर से लोगों से प्रेम से बोलने लगी। लेकिन गुरु भाई बहना लोगों उससे प्रेम से नहीं बोलने लगे, लोगों ने उससे मुंह फेर लिए, भगवान के भक्ति भाव में फिर से लग गई। अब भोलेनाथ कहने लगे पार्वती से देखो प्रिय ये तो मुंह फेर ली थी लेकिन देखो भक्ति भाव में फिर से लग गई है।
गुरु भाई बहना पार्वती और भोलेनाथ दोनों उससे मुंह फेर लिए और दोबारा उसको कोई आशीर्वाद और कोई सुख नहीं दिए। जैसा ग्वालिन थी वैसा ही रह गई। तो गुरु भाई बहना कभी मन में घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरे को जो धन हो जाए तो मदद करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, मुट्ठी भर अन्नदान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए और यदि मेरा चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।